ऐसा लड़का होगा जो दुनिया में नहीं होगा, लेकिन तेरे बेटे में एक बहुत बड़ी कमी होगी। क्या? हाँ, वो ऋषियों और ब्राह्मणों को कुछ समझेगा नहीं, इतना सताएगा, इतना सताएगा कि उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहां से चली आई। और भैया जब घर चली आई तो धीरे धीरे 9 महीना बीत गए। पवन रेखा के गर्भ से महाराज ज्यादा नहीं, 9 महीना बीतने के बाद में एक बेटे का जन्म हो गया। अब जैसे ही पवन रेखा के गर्भ से एक लौआ का जन्म हो तो बताया जाता है कैसा हुआ वो बेटा कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगे। ब्रज में कड़की बिजली भैया और सन्नाटे हवा वो छाने लगे। महाराज जब बेटे का जन्म हुआ, होने के बाद में प्रमाण ये मिला है कि उस बेटे का जन्म लेते आंधी तूफान मचाने लगे। सब देवता समझ गए कि किसी दुष्ट का जन्म हो गया है और उसी बेटे का नाम पड़ा महाराज कंस। महाराज उसी समय प्रमाण ये मिला है, आज रानी के पुत्र का जैसे जन्म हुआ उसी का नाम पड़ा महाराज कंस। आइए कंस का जन्म हो गया। कंस का जन्म होने के बाद में महाराज ध्यान दें, इधर उसी बेटे का नाम पड़ा महाराज कंस। कंस का जब जन्म हो गया, यही कंस बड़ा होने लगा और दुष्कर्म करने लगा, यानी कि बच्चों को मारने लगा। बचपन में ही किसी की जीभिया को काट लेता है
किसी को नदी में डुबा देता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है। ये सब चर्चाएं चल गई किनके पास में? उग्रसेन को बताई कि तुम्हारा लड़का हमारे बच्चों को मार रहा है, तुम्हारा लड़का हमारे बेटे को सम्मान नहीं दे रहा है, तुम्हारा लड़का हमारे बच्चों की हत्या करने लगा। अगर ऐसा करेगा तो हम राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। तभी कंस को राजा उग्रसेन ने बुलवाया। कंस दरबार में चले आ रहे हैं, चला आ रहा है कंस। बोलो बोलो पिताजी। बड़े मगन लग रहे हो। मगन की तो बात ही, मगन की तो बात ही। हमने तुम्हारी एक शिकायत सुनी। शिकायत पहले जाओ बताओ, शिकायत करी किन्ने? इतने भीड़ में नाम बताए दो। परीक्षित ने। तुमने शिकायत करी मेरी? नहीं तो शिकायत काहे की करी जा तो बताओ। हमने तुम्हारी कौन सी मक्का काट ली, कौन सी भैंसिया खोल ली तुम्हारी? सुनो कंस। हाँ देखो, पहली बात तो ये कि तुम हमारे राज्य में खलबली डाल रहे हो। काहे की खलबली डाल रही? तुम बच्चों की हत्या कर रहे हो। किसने कहा? हमें ये सुनने को मिला है। किसने सुनाया? हमें परीक्षित ने सुनाया है। परीक्षित? हाँ, और कोई शिकायत करे? आज 5 दिन हो गए हमने तुम्हें कहूँ मक्खियों मात देखी हमें, तुमने देखो जगह ना देखो। सुनो, हाँ हम भूल जाएंगे क्योंकि इस प्रजा को हमने अपने पुत्र यानी कि परिवार की तरह माना है, और भूल जाएंगे कि तुम हमारा लड़का हो। तो हम भी भूल जाएंगे तुम हमारे बाप हो। हमसे कह रहा है? अपने लड़के से कह रहा? अपने बाप से कह रहा है? अपने लड़के शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही? अब बाज उठा के मार देंगे। हम चिमटा घुस देंगे पेट में, ये कहता है हमसे कह रहा है? शर्म नहीं आ रही है नालायक को? अब तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप से कह रहा है? अपने लड़के से कह रहा है? अच्छा, हमें लगता है बुढ़ापे में इनकी बुद्धि खराब हो गई है। बुढ़ापे में इनकी बुद्धि खराब हो गई है। जानते नहीं हो? हाँ बोलो। नन्ही नन्ही बॉडी करके बगलवा देंगे, भूल जाएंगे लड़के हो, अकेले हो तो हो। सुनो, हाँ। तुम नन्ही नन्ही बोटी करके हम तुम्हें बिल्कुल कच्चो खाए जाए। हमसे कह रहा है नालायक? अपने बाप से कह रहा है? हमें लगता है इनके डोकर की बुद्धि खराब होगी। बुढ़ापे मंत्री पकड़ के ले जाओ ऐसे, हमें बाप की जरूरत नहीं। जाओ इन्हें नदी में फेंके, जेल में बंद कर दो। जाओ। उग्रसेन ने कहा इसको पकड़ के जेल खाने में डाल दो। कोई नहीं बोला। जैसे ही कंस ने कहा जा पकड़ के जेल में डाल। हाँ अरे इन्हें ना, हाँ उन्हें ना भैया, हमसे ना, हम थोड़ी राजा हैं महाराज। अब उग्रसेन को पकड़ लिया। उग्रसेन ने कहा हमें क्यों पकड़ा है? नौकर सब बोले महाराज जाकी लाठी बाई की भैंस, क्या करे? जेल खाने में डाल दिया और हथकड़ियां बेड़ियां लगा के उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया। अब बताओ, अब आनंद है जेल अब राजा कंस ने अपने मुकुट पे लो गद्दी बैठ गए। कैसे लग रहे हैं? अब तुम एकदम बहुत मस्त लग रहे। आई लाइक। अब राजा लग रहे हैं। हाँ। एक बात सुनो, हाँ। हमारे बाप पागल थे, सिर्री थे, हाँ। जो यज्ञ करवाते थे। हाँ। यज्ञ नहीं होगा। परिचय जी कल यज्ञ नाम है। सुनो, हाँ। वो बिल्कुल पागल थे। हाँ। अब घी पे यज्ञ करते, घी में चढ़ाते, खुद खाओ ताकतवर बनो। कंस के नौकर हो। हाँ ठीक ठीक ठीक। क्या नाम होगा कल से? बोलो कंस महाराज की जय। नहीं भगवान, भगवान। हाँ, तुम समझदार हो, तुम समझ लेते हो। भगवान। अब स्वयं राजा बन गया। एक बात बोला कंस, क्या? और अधिकारी भोजब कंस राज, और नए कानून बनने लगे। फिर लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से दोना चटना लगे। क्या हुआ महाराज? अधिकारी
हो जब कंसराज नैने कानून बनाने लगे, हाय लुच्चायो रल भंगन के रबड़ी से दोनों चढ़ने लगे। अब कंसरा स्वयं राजा बन गया और फिर नौकर से बात गई, ओए अब कोई बात की कमी है? कमी? हाँ पहले अपनो मुंह दिखाओ। लो देखो बताओ। तिलकऊ लगो है, हाँ और हल्दी से माथो पुतो है, हाँ एक चांदी की अंगूठी पहने हो, हाँ घड़ी पहने। एक कमी है बिल्कुल छोटी। ए बोलो बोलो जल्दी बोलो, रहा नहीं जाता। छोटी सी इतनी कमी है, अगर तुम्हारा ब्याह और हो गया तो आनंद आ जाए। कई लड़कियां देखी है? एक नहीं दो दो। ए दोनों से कह दो ब्याह हम करेंगे। महाराज हाँ मगध प्रदेश के राजा जरासंध की 2 लड़कियां हैं, हस्ती तो प्राप्ति। कह दो ना, काहे को देर कर रहे हो, जाओ। ठीक है, जा रहे। बोले नौकरा कि दोनों चंद्र बदने उजियारी पर घूमे